औरंगज़ेब के बारे में क्या आप सोचते हैं, जो आज कल मुद्दा गरमाया हुआ है? एक तरफ एक धड़ा कहता है कि औरंगज़ेब क्रूर था, एक कहता है कि नहीं, औरंगज़ेब क्रूर नहीं था। सवाल ये है कि कई सौ साल पहले हम्म। एक शासक आया, हम्म। 52 साल हुकूमत की, हम्म। मर गया, दफन हो गया। आज उसको बार बार जिंदा क्यों किया जाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम्म। इसको आम आदमी नहीं समझ पाता। इसको समझने की जरूरत है। ये दोनों तरफ से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। समाजवादी के लोग चाहते हैं कि हम औरंगजेब की तारीफ करें, मुसलमान खुश होगा, हम्म। हमें वोट देगा। हम्म। बीजेपी के लोग कहते हैं कि अगर हम उसकी बुराई करेंगे तो हिंदू खुश होगा, हिंदू हमें वोट देगा। ये दोनों तरफ से तुष्टीकरण की राजनीति है। इतिहासकारों में भी इसमें मतभेद है। जो वामपंथी इतिहासकार हैं हम्म। वो औरंगजेब की तारीफ करते हैं, और बल्कि जो जो कट्टर मुखालिफ जगदेव सरकार नाम से, सॉरी, जयदेव सरकार नाम से एक हम्म। हिस्ट्रीकार हुए हैं, उन्होंने लिखा है औरंगजेब की तारीफ में। बहुत कुछ लिखा है कि औरंगजेब अच्छा शासक था, औरंगजेब अच्छा फौजी भी था, अच्छा जर्नल था। बहुत सारी चीज़ें उसने लिखी हैं। दूसरे ये है कि हमने जो हिस्ट्री में पढ़ा है, हिस्ट्री में ये पढ़ा है कि 600 साल के अरसे में जो जितने भी मुसलमान बादशाह हुए हैं, उनमें औरंगजेब की जो छवि है, जो सबसे पाक साफ छवि है। हम्म। उसने सरकारी खजाने से कभी एक पैसा अपने खर्च के लिए नहीं लिया। टोपी बुन करके वो वो। टोपी जी। बुनकर जो है अपने घर का खर्च चलाता था। हम्म। ये एक बहुत बड़ा कारनामा होता है किसी बादशाह के लिए। हालांकि उसके पास माल की कमी नहीं थी। जैसे पहले मुसलमानों ने ऐशो इशरत की है, उनके हरम में लौंडियाँ हुआ करती थी, वो खूब अय्याशी करते थे। इसने नहीं किया ऐसा। तो औरंगज़ेब को एक पाक साफ अच्छा दीनदार सही आदमी माना जाता है। दूसरे ये है कि उसने दीनदार होते हुए भी इस्लामी हुकूमत नहीं की। दीनदार था, हम्म। ईमानदार था, सब कुछ था, लेकिन इस्लामी हुकूमत ने इस्लाम को फैलाने के लिए काम नहीं किया। जो उस पर इल्ज़ाम लगते हैं कि साहब उसने वो औरंगज़ेब जब तक 12 मन जनेऊ नहीं जला लेता था जी। उसको चैन नहीं आती थी। अब आप सोचिए, जिस मुल्क की आबादी उस वक्त 50 सिर्फ 5 करोड़ हो, 5 करोड़ की आबादी थी पूरी हमारे हिंदुस्तान, कोई हमारे 5 करोड़ कहता है, कोई 20 करोड़ कहता है उसे। 20 ही करोड़ लगा लीजिए। हम्म। 12 मन जनेऊ का मतलब समझते हैं आप? हम्म। अगर रोज़ाना 12 मन जनेऊ जलेगा तो साल में कितना हो जाएगा? एक एक जनेऊ का मतलब एक आदमी जी, 5 ग्राम का होता है। 5 ग्राम का होता है। अब 12 मन जनेऊ में देख लीजिए कितने ग्राम बैठेंगे। हम्म। अगर लगाएं, 600 साल हुकूमत की है मुसलमानों ने, हम्म। और 52 साल हुकूमत की है औरंगज़ेब ने। हम्म। 52 साल में क्या 5 करोड़ लोगों में से एक भी आदमी बच सकता था अगर 12 मन जनेऊ वो जलाता? तो 5 के 5 करोड़ साफ हो जाते। हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। ये सब बेतुकी बातें हैं। असल में क्या है, इंग्रेज चला गया, और इंग्रेज ने जाते हुए हमारे अंदर कुछ ऐसी हिस्ट्री छोड़ दी जिसकी वजह से हिंदू मुसलमान रहती दुनिया तक लड़ेगा। और ये उन लोगों की कमी है जो लोग औरंगज़ेब के नाम पर, मुग़लों के नाम पर, मुसलमान उनकी तारीफ़ करते हुए अच्छा लगता है, हिंदू उनकी बुराई करते हुए अच्छा लगता है। ये सब दोनों तरफ से कहीं ना कहीं गलत फहमियाँ हैं। लेकिन एक 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 इल्ज़ाम तो लगता है ना उनके ऊपर कि उसके 100 से ज़्यादा मंदिर को तोड़ा गया है, औरंगज़ेब। नहीं नहीं, उसने 10 से 15 मंदिर तोड़े हैं, हम्म। 100 मंदिरों में दान दिया है। उसकी जो हिस्ट्री है, जी। वामपंथी भी कहते हैं, दूसरे लोग भी कहते हैं जो मुखालिफ हैं, कोई सौ कहता मंदिर है 100 मंदिर तोड़े हैं नहीं नहीं, वामपंथी, एक और एक धारा कहता है कि सौ 12 से 15 सौ मंदिर मंदिरों तोड़े को गए। बाकायदा उसने दान दिया है, जी। जागीरें दी हैं, बर्तन दिए हैं, रख रखाव का काम किया है। अगर वो दुश्मन होता तो वो मंदिरों को दान क्यों देता? वो मंदिरों को जागीरें क्यों देता? और वो तो इतना ईमानदार आदमी था, इतना ईमानदार शासक था। वो पंडित की बेटी का वाक़या आपने कहीं पढ़ा होगा। एक पंडित की बेटी को उसके एक जागीरदार, उसके एक जर्नल ने जो कह दिया कि भाई मुझे पसंद आ गई, आप इसको जो है मेरे यहाँ ले आओ, 1 महीने का टाइम है तुम्हारे पास। तो बाप ने बेटी को बताया कि बेटी ऐसे ऐसे वो कह रहा है। तो बेटी ने कहा कि उससे 6 महीने का टाइम ले लो आप, 1 महीने का नहीं, 6 महीने का ले लो। 6 महीने का टाइम ले लिया गया। वो तो खुश था कि चलो 6 महीने बाद आ जाएगी। ये लड़की औरंगज़ेब के दरबार में पहुंच गई अपना हुलिया बदल कर। औरंगज़ेब ने इसको पहचान लिया। ये हाथ से ऐसे वो पर्चा देना चाहती थी। औरंगज़ेब ने कहा कि बेटा कपड़ा हाथ में रखो और फिर मुझे ये पर्चा दो। वो नेक सिफत आदमी था, दीनदार आदमी था, नेक सिफत।
उसने कहा मैं तुझे पहचान गया हूँ, तो मुझे मजबूरी बता, परेशानी बता क्या है। उसने बताया कि ऐसे ऐसे। तो औरंगज़ेब गया और डोली में बैठ कर गया और उस जर्नल को, जो जिम्मेदार था वहाँ का, उसकी गर्दन उड़ा दी और पानी बाद में पिया, पानी बाद में पिया। ये रिवायत में आता है कि कई दिन से प्यासा था और उसको रातों को नींद नहीं आती थी कि मेरी बादशाहत में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हिंदू बेटी को ज़बरदस्ती कोई हमारा जर्नल उठा ले या उसके साथ शादी कर ले। इस तरह का वो आदमी था। उसके ऊपर क्रूरता की बातें करना या किसी भी मुग़ल के ऊपर, ये सिर्फ तुष्टीकरण है। कोई मुग़ल, देखिए जितने मुग़ल यहाँ आए वो आए, उन्होंने हुकूमत की, मर गए, यहीं दफन हो गए, यहाँ से कुछ नहीं लेकर गए। सोने की चिड़िया कहा जाता था देश उस वक्त। लूटा तो हमें अंग्रेज़ों ने है, हमें असल जो लूटा है वो अंग्रेज़ों ने लूटा है। 200 साल में हिंदुस्तान को खोखला कर दिया। लेकिन मुझे अफसोस है उन लोगों पर कि जिन हिंदू मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेज़ों को खदेड़ा, जान की बलिदान दिया। 67,000 लोगों ने कुर्बानियाँ दी, 67,000, उनमें से 37,000 मुसलमान हैं। उन लोगों ने मिलकर जो है कुर्बानी दे के अंग्रेज़ों को खदेड़ा। आज उन अंग्रेज़ों की तारीफ़ हो रही है। और जो मुग़ल बादशाह यहीं जिन्होंने हिंदुस्तान को बढ़ाया, अफ़गानिस्तान तक और ईरान तक लेकर चले गए, उन लोगों को जो कहा जाता है कि ये क्रूर हैं, उन्होंने लूट फिर लिया। ये कहा जाता है कि नॉर्थ इंडिया में वो सक्षम नहीं था मंदिर तोड़ने में, तो वहाँ की मंदिर जस का तस वैसे ही आज भी है। साउथ इंडिया में उसके लिए इजी था, इसलिए शाही जामा मस्जिद हो या फिर बनारस में जो मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दिया, ये आरोप लगता है। तो ये वहाँ देखिए उस दौरान इजी था क्या वो? देखिए देखिए उस वक्त के जो भी शासक हुआ करते थे, हिंदू या मुसलमान, मैं फिर कह रहा हूँ, मुसलमान शासक अगर इस्लामी हुकूमत चलाते और इस्लाम को फैलाने का काम करते तो 600 साल कम नहीं होते। एक भी हिंदू नहीं बचता, एक भी हिंदू नहीं बचता अगर वो इस्लाम पर काम करते, और एक भी मंदिर नहीं बचता। ये सारे मंदिर जो आज मौजूद हैं, प्राचीन मंदिर, उनसे भी पहले मंदिर, ये नहीं बचते अगर वो इस्लामी हुकूमत करते। उन्होंने इस्लामी हुकूमत नहीं की, वो मुसलमान बादशाह थे। और जैसे हिंदू राजा हुआ करते थे, हिंदू राजा की हिस्ट्री पढ़ लो आप, हिंदू राजाओं की, उन्होंने भी अपने जो प्रतिद्वंदी थे, जो उनके मुखालिफ थे, उनको जंग में शिकस्त दी, उनको हराया और फिर उनके मंदिरों को तोड़ा और उनको लूटा। ये हिंदू राजाओं की हिस्ट्री में भी है और यही मुसलमान राजा भी करते थे। सबसे पहला जो मुस्लिम शासक यहाँ आया, उसने मुसलमान के साथ ही तो लड़ाई की। बाबर ने लोदी को हराया, बाबर ने लोदी को हराया, मुसलमान मुसलमान आपस में लड़े। तो वो इस्लामिक शासक नहीं थे, वो मुसलमान शासक थे, राजा थे। आज के वक्त में औरंगजेब और चाहे आप संभाजी महाराज हो, इनको धर्म से जोड़ करके देखा जा रहा है कि ये लड़ाई क्या उस टाइम की लड़ाई जो थी वो धर्म को लेकर के थी या फिर राजशाही को लेकर के? कोई धर्म की राजनीति नहीं थी, कोई धर्म की राजनीति नहीं थी। अगर धर्म की राजनीति होती तो औरंगजेब के जो सिपह सालार थे, मान सिंह और अजय सिंह, क्यों होते उनके सिपह सालार? छत्रपति शिवाजी महाराज में वहाँ मुसलमान थे, मुसलमान थे। वहाँ मुसलमान थे। अगर धर्म की लड़ाई होती तो क्या हिंदू राजा जो है औरंगजेब के साथ अपने हिंदू राजा को मारते? किसने कैद किया छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखे से? राजा मान सिंह ने। जी। उसको तो आप बुरा नहीं कहते, औरंगजेब को बुरा कहते हो। चलो मैं कहता हूँ कि औरंगजेब ने फरमान दे दिया, भाई वो तो राजा था, बादशाह था, वो तो अपने प्रतिद्वंदी को पकड़ेगा, उसके साथ जुल्म भी करेगा। लेकिन जो लोग पकड़ने वाले थे वो तो हिंदू थे, उन्होंने क्यों पकड़ा? छोड़ देते अगर हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी। लेकिन उस वक्त हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी ही नहीं। लेकिन ये सिर्फ क्रूरता तो थी ना औरंगजेब के अंदर। संभाजी महाराज को जिस तरीके से जो कहा जाता है कि बदन पे नमक छिड़का गया, उनके आंखें फोड़ दी गई, तो इस तरीके से ये देखिए क्रूरता उस वक्त के राजाओं में ये क्रूरता सब में थी, सब में क्रूरता थी। जो भी अपने मद्दे मुकाबिला को पकड़ता था वो उसके साथ जुल्म करता था। ये हिंदू राजाओं में भी होता था, ये सिर्फ औरंगजेब ने थोड़े किया। चलिए मैं मानता हूँ कि उसने गलत किया, मैं मान लेता हूँ कि उसने गलत किया, नहीं करना चाहिए। हालांकि जो जंगी कानून होते हैं आज भी, अगर किसी मुल्क का कोई सिपाही या कोई जर्नल पकड़ा जाता है तो उसके साथ जुल्म नहीं किया जाता। ये दोनों मुल्कों के आपस में वो होते हैं, मुआहिदात होते हैं। उस वक्त भी थे कुछ लोग ऐसे थे कि नहीं मानते थे, पकड़ा और जुल्म करना शुरू कर दिया। तो ये हिंदू राजाओं में भी था, सिर्फ औरंगजेब ने नहीं किया। सावरकर और गोलवालकर की जो
संभाजी महाराज को लेकर के ओपिनियन है वो बहुत डिफरेंट है अभी के इसको। वो उनको अय्याश बुलाते थे, शराबी बुलाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और यही सावरकर और गोलूवालकर जो है टू नेशन थ्योरी के हमदर्द भी थे, यही हिमायती भी थे। इन्होंने बैठकर जो है सरकार भी बनाई थी हिंदुस्तान के खिलाफ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हिस्ट्री में पढ़ने, असल में क्या है आजकल व्हाट्सएप का ज्ञान ज़्यादा चल रहा है, और जो आईटी सेल है दोनों तरफ की, वो जिस तरह से औरंगज़ेब को और जिस तरह से शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज को जिस तरह से ये लोग पेश कर रहे हैं, उस तरह से लोग पढ़ रहे हैं व्हाट्सएप पे। हकीकत कोई बयान नहीं कर रहा है कौन क्या है। पर लोगों के बीच में हकीकत जाएगी कैसे? क्योंकि टीवी चैनल आप खोल करके देखिए तो उस पर भी इसी तरीके की बहस हो रही है जहां आप कुछ नॉलेज नहीं ले सकते उन चीज़ों से। आपको नॉलेज नहीं होगा, आप बहस देखिए, एंटरटेन होइए और टीवी बंद कर दीजिए, आप चले जाइए वहाँ। जिस व्हाट्सएप की हिस्ट्री को लोग पढ़ रहे हैं वहीं आप गूगल में जाइए और गूगल में सही पढ़िए, गूगल में सब कुछ है। और अब तो एआई आ गया। लोग सच मान लेते हैं ना। नहीं, एआई आ गया, एआई आपको सच सच बताता है। आप पूछ लीजिए कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज क्या थे, उन्होंने कितने धर्म युद्ध लड़े हैं, कितने, पता चल जाएगा आपको। और औरंगज़ेब क्या इस्लामिक शासक था, उसने क्या कुछ किया इस्लाम फैलाने के लिए, सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नौजवानों को, हिंदू मुसलमान सबको ये कहना चाहता हूँ, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आओ और हकीकत को पढ़ो। अगर आप गूगल में जाकर पढ़ोगे, एआई में जाकर पढ़ोगे, या उसके अलावा आप पढ़े लिखे हो तो जाओ किताबें खरीदो, उसमें देखो जो सच्चाई क्या है। वामपंथियों को भी पढ़ो और जो मुखालिफ हैं उनको भी पढ़ो, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा, सच क्या है और झूठ क्या है। और जो हमारे सामने परोसा जा रहा है वो क्या सच है और क्या झूठ है, इसका भी आपको पता चलेगा। हमें पता है, हमारे सामने जब आता है हम समझ जाते हैं कि ये झूठ है। जब पता आदमी को जानकारी होगी तभी पता चलेगा ना। जानकारी नहीं होगी तो हर झूठ को सच मानकर आगे बढ़ा देगा। आजकल जो है फॉरवर्ड करने का चलन है, आदमी पढ़ता भी नहीं बहुत सारी बातों को और फॉरवर्ड मार देता है। एक एक लाइन पढ़ी और फॉरवर्ड मार दिया, उसका ये पता नहीं। कई बार लोगों के ऊपर केस हो जाते हैं क्योंकि वो झूठ होता है और फॉरवर्ड कर दिया। तो मैं कहता हूँ कि फॉरवर्ड मशीन मत बनो, उसको देखो, समझो और उसकी जानकारी लो। अपने जो आसपास में जो ज्ञानी लोग हैं उनके पास जाओ, पूछो, गूगल से पूछो, एआई से पूछो, किताबों में पढ़ो, जो सच और अच्छा है उसके साथ खड़ो अबू आजमी को निलंबित कर दिया गया उनके बयान के बाद से। देखिए ये गलत है। हालांकि मैं समाजवादी का समर्थक नहीं हूँ, मैंने बीजेपी को वोट दिया और मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, लेकिन ये गलत है। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात सुप्रीम कोर्ट करता है। एक मुस्लिम शासक के बारे में उन्होंने जो बात कही, वामपंथी लोगों को उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि मैंने जो हिस्ट्रीकारों को पढ़ा है, आप देखिए राम पुनियानी है, प्रोफेसर हिस्टोरियन, प्रोफेसर, मैंने भी इंटरव्यू किया था अपने चैनल पे उनका। वो खुलकर कहते हैं कि औरंगजेब क्रूर नहीं था, आज तक उनके ऊपर तो कोई केस नहीं हुआ। और बहुत सारे हिस्ट्रीकार हैं, अगर औरंगजेब क्रूर है तो जितने वामपंथी हिस्ट्रीकार हैं उनको जेल में क्यों नहीं डालते आप, उनकी किताबों को पाबंदी क्यों नहीं लगाते। अबू आसिम आज़मी के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं आप, उनको निकाल दिया आपने बाहर। तो ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति है। और इस तरह की बातें करना जिस तरह योगी जी ने कही, हालांकि मैं फिर कहता हूं कि मैं समर्थक हूं बीजेपी का, लेकिन योगी जी ने कहा कि उनको यूपी भेज दीजिए, उनका इलाज कर देंगे, ये एक शासक की ज़बान नहीं हो सकती। ये भी क्रूरता है, ये भी क्रूरता है। इसको आप अदरवाइज मत लीजिए। सियासत कीजिए, आप सियासत करना हर आदमी का कर्तव्य है, लेकिन सियासत में इतना मत गिरिए कि एक आदमी को आप क्रूर कह रहे हैं और उसी क्रूर वाली ज़ुबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो है इनके पहले भी बयान देखिए आप, योगी जी के अभी जो बहुत सारी बातें हैं, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। उर्दू को लेकर के जो उन्होंने बयान यस दिया यस था, यस यस उर्दू कठमुल्लों की जबान है। बताइए, अब कठमुल्ला शब्द जो है वो हम गाली समझते हैं, लेकिन उन्होंने बोल दिया। मुसलमान करीब आना चाहता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आप लोग नारा देते हो और मुसलमानों को भरी सभा में, विधानसभा में गालियां देते हो, कठमुल्ला कहते हो, तो कौन आएगा आपके साथ में। आप क्या चाहते हैं कि हिंदू के बेस पे आप बड़ी लंबी राजनीति कर लोगे। जो अमित शाह जी का और नरेंद्र मोदी जी का मिशन है, लंबी राजनीति बीजेपी करे, लंबे उस तक चले, योगी जी की बातों को लेकर क्या चल सकता है। फिर प्रधानमंत्री मोदी सूफी सम्मेलन में चले जाते हैं। देखिए, सूफी सम्मेलन में गए हैं और उन्होंने बाकायदा रमज़ान की मुबारकबाद दी है और इस्लाम पर और कुरान पर बात की है। उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो। उनकी जो सोच है वो अलग है, योगी जी की सोच उनसे मेल नहीं खाती। ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की राजनीति है
कि मैं आरएसएस की नज़रों में आ जाऊं, मैं ये हो जाऊं। मेरे ऊपर जो है एक केस को लेकर, मैं एक बात को लेकर केस कर दिया और बड़ा उसमें मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत लेनी पड़ी। तो ये सारी बातें हैं, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। देखिए, सियासत करो, कभी भी एक मुस्लिम धर्मगुरु और एक हिंदू धर्मगुरु जब वो संवैधानिक पद पर बैठेगा तो उसके अंदर की जो क्रूरता है, जो कट्टरता है, वो निकलेगी। ये स्वाभाविक है। ये धर्मगुरु हैं, ये एक मठ के पीठाधीश हैं। तो वो जो हिंदुइज्म इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, आज इनको चांस मिल गया तो वो तो निकलेगा। इससे ये शासक के लिए अच्छा नहीं है। और हमारा संविधान भी कहता है, आपने शपथ भी ली है कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूँगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि आपकी नज़र में मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर हैं। उर्दू कहाँ की लैंग्वेज है? 100% जो है वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है। उर्दू हिंदुस्तानी लैंग्वेज है। तो ये लोग फिर मानने के लिए तैयार क्यों नहीं? क्योंकि उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। तुष्टीकरण की राजनीति। आप मुझे बताइए, जब माँ सुबह उठती है तो कहती है बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ। बेटा कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू। उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। हर माँ बोलती है अपने बेटे को बेटा। पुत्र थोड़ा ही बोलेगी वो। हिंदुस्तान में जो हिंदू औरतें हैं वो अपने बेटे को पुत्र थोड़े बोलती हैं। या कोई उनसे पूछे भाई ये किसका बेटा है, तो वो कहेंगे मेरा बेटा है। वो ये थोड़े कि मेरा पुत्र है। हिंदी उर्दू ये दोनों हमारी भाषा हैं। हिंद की आन शान है उर्दू, कुल जहान की ज़बान है उर्दू। क्या कहते हो गैर मुल्की है, तुम्हारी माँ की ज़बान है उर्दू। तो ये सोचना चाहिए। तुष्टीकरण एक हद तक होना चाहिए, इतना नहीं कि आपको ज़बान को गालियाँ दो, आप मुसलमान के मौलवियों को गालियाँ दो, इतना नहीं होना चाहिए।